कमी नहीं हो। भारत सरकार की ओर से भी मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों प्रधानमंत्री जी के बीच में बातचीत हुई तो कुछ अच्छी बातें हुई। और लगातार जो ऑक्सीजन का जो ये है ढुलाई है या ऑक्सीजन जो भेजने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है, वो काफी उसकी मात्रा भी बढ़ी है। रेल लगातार ऑक्सीजन बिहार तक पहुंचाने में लगा हुआ है और कंसंट्रेटर भी सभी अस्पताल में भेजे गए हैं। भारत सरकार के द्वारा आए थे, कुछ स्थानीय स्तर पर भी उसको ये किया गया है, उसको भी लगाया जा रहा है। और सभी अस्पतालों में जो बिहार में 5 पहले लगना था ऑक्सीजन का जो प्लांट है, फिर 15 और अभी भारत सरकार ने जो दिया है, NHI ने जो उसको स्पॉन्सर किया है। और पहले जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं और IGIMS है, सबों में ऑक्सीजन के जनरेशन के लिए जो उसके बड़े प्लांट है लगाए जा रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं वो चल रही है। अभी सभी जिलों में बाइपेप इंस्ट्रूमेंट को हम सब भेज रहे हैं, जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बीच में होता है, जहाँ ऑक्सीजन काफी कम होने लगता है तो बाइपेप की बड़ी उपयोगिता है। तो बाइपेप भी सभी जिलों में लगातार कल से पहुंचना प्रारंभ हो गया है। फिर वेंटिलेटर का हम सब प्रयास कर रहे हैं कि सभी वेंटिलेटर सभी अस्पतालों में लगे, लेकिन उस संख्या में नहीं लग पाया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो उसके लिए भी हम सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है कि जो अगर कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है वेंटिलेटर को 3 महीनों के लिए वो लगा सकते हैं। उसमें जो उनका रेट होगा, जो शहर के अनुसार वो रेट तय है, उसमें 2000 रुपए की कमी करनी होगी। तो फिर 3 महीने के बाद फिर सरकार उसको वापस लेगी। लेकिन ये एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि वो लगाए ही और हम दें ही, लेकिन कोई लगाना चाहे वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर सरकार विचार कर सकती है। तो एक सवाल और भी था कि जो प्रवासी हैं वो ट्रैकिंग ट्रेसिंग, जो प्रधानमंत्री ने एक रास्ता सुझाया कि ट्रैक करना, ट्रेस करना और फिर ट्रीटमेंट, ये बेहद जरूरी है। तो 2020 में हमने देखा कि बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की कि जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको एक जगह आइसोलेट करने की जो कोशिश थी, उससे बढ़िया तरीके से अमली जामा पहनाया गया, वैसे भवनों का, वैसे कैंप का चुनाव किया गया। इस बार क्या व्यवस्था है? देखिए, इस बार जिस संख्या में कोविड के प्रथम चरण में लोग दूसरे राज्यों से आए, तो वो संख्या इस बार कम है, वो संख्या अभी कम है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं जांच करके उनको आइसोलेट कर रहे हैं। अगर वो कोविड के लक्षण हैं तो उनको हम लोग आइसोलेट भी कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर भी अनुमंडल मुख्यालय पर बना है, तो वहां भी वो रखे जा रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या इस बार कम है। जी सवाल है कि पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, दिन रात पुलिस सड़कों पर है और पुलिस चाहती है कि एक चीज और जानकारी देते हैं कि अभी हम सबों ने एक्सेस किया है 18 से 44 वर्ष के जो लाभार्थियों की संख्या 5,39,00,000 एसेस किए हैं। और उसमें आपको बता दें कि अभी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है 1,07,423। क्या बात है। तो प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़े। और मैं नौजवानों से आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि जो मेल का IT मेल दिया गया है उस पर आप निश्चित रूप से उस साइट पर आप अपने को रजिस्टर्ड कराएं। और बहुत जल्द ही जो स्लॉट बनेगा, जो नियरेस्ट आपका वो हेल्थ सेंटर होगा, तो वहां आपको बुलाया जाएगा। और हम आपके माध्यम से अपने नौजवानों से भी आग्रह करेंगे कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको मोबाइल के जरिए आपको संदेश मिल जाएगा, कितने बजे जाना है वो भी आपको सूचना हो जाएगी और आप जाएं आराम से, आप अपना वैक्सीन लेकर आप फिर अपने घर वापस आ जाएं। जो आधा घंटा का जो प्रतीक्षा करना पड़ेगा, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है या थोड़ा सा उसमें जो 30 मिनट का जो ऑब्जर्वेशन होता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो मेंटेन करना आवश्यक है। तो उसका जरूर ध्यान रखें।
तो नौजवान उत्साहित हैं और बिहार के नौजवानों से एक बड़ी उम्मीद है। आने वाले दिनों में बिहार के विकास और बिहार के परिवर्तन में बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों की बड़ी भूमिका है। और आपके पास तो नौजवान पूरी फौज है, पूरा बिहार ही युवा है और पूरे देश को सशक्त करने के लिए बिल्कुल आपके पास पूरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात कि जब डिप्टी सीएम 65 साल के वो सड़कों पर उतर कर लोगों को खाना खिलाए तो उत्साह से तो ज्यादा भर जाएंगे हमारे नवयुवक। ये कि अच्छी तस्वीर कल आपने दिखाई, इसे हमने बराबर रिपीट भी किया कि आप सीखिए। और जरूरी ये है कि देखिए, जिस सुरक्षा गार्ड को लेकर मास्क लगाकर हमारे डिप्टी सीएम अगर सड़कों पर है तो आपको तो ऐसे ही जाग जाना चाहिए, आपके अंदर ऐसे ही ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। पुलिस की एक बात हम कहना चाहेंगे, आपकी पुलिसिंग बहुत अच्छी चल रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, गाना गाकर समझा रही है। लेकिन उनका ये है कि जब हम लोग, हमारी फैमिली वाले जब बीमार होंगे तो क्या उसके लिए भी, क्योंकि कहीं कहीं से खबरें तो आती हैं, लेकिन व्यापक तौर पर क्या इंतजाम उनके लिए कुछ हो रहे हैं, ये श्योर चाहते हैं वो सरकार की तरफ? नहीं, जो हमारे देखिए चिकित्सक है, मैं तो आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से इससे तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अपनी ओर से, सरकार की ओर से नमन करता हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, और भी कई स्तर के कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं और हमारे एनजीओ वगैरह भी हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी कवरेज करके हम वो आप आम लोगों तक समाचार को पहुंचाते हैं, जिससे हम सब भी उस समाचार को देखकर निर्णय लेने में सुविधा होती है कि हमें कहाँ कमी है, हम कितना काम किए, कितना आगे करना है। तो निश्चित रूप से उनके लिए सरकार ने कई प्रकार की घोषणाएं की है, ईश्वर न करे उनके साथ कुछ हो, लेकिन उससे विशेष परिस्थिति में सरकार उनके लिए, परिवार के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, वो बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये एक बड़ा काम है। हम उनको नमन करते हैं और प्रणाम भी करते हैं कि आपने बिहार के लोगों की जो सेवा आप कर रहे हैं, पूरा बिहार आपका ऋणी है। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस तरीके से, किस फ्लो में सरकार जा रही है, क्या एक्शन होगा, वो चीजें तो अब दिखाई देने लगी हैं। एक सवाल और भी आ रहा है कि कई लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो चाहते हैं कि अभी एक बहुत बढ़िया अवसर आपने दिया कि पूरे बिहार की जनता जुड़ रही है और उप मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भाई इस पैंडेमिक सिचुएशन में 10 मिनट 15 मिनट कोई निकाल पाया, आपने की, बहुत काबिले तारीफ है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो एक तिथि डिसाइड की गई है लॉकडाउन की, अगर उस लाइन तक अगर हमने अच्छे रिजल्ट पा लिए तो क्या इससे हम आगे भी सोच कर देखें कि अगला 5 दिन या फिर 10 दिन जा सकता है, ये लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है? नहीं, हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें चर्चा होती है, उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, फिर अपने और भी माननीय मंत्री रहते हैं और सब लोग सामूहिक रूप से इन चीजों को तय करते हैं और जो फीडबैक आते हैं उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर ये मतलब अगर ये परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए अगर और लॉकडाउन करना हो तो मुझे लगता है कि इसमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार लोग स्वस्थ हो जाए फिर तो ठीक है। लॉकडाउन के कारण हमारे जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं और जो सामान्य वर्ग से भी लोग हैं, सबों की अपनी अपनी कठिनाई है, सबका अपना नाम का अपना शैली है, तो कठिनाई है। लेकिन लग रहा है कि जीवन है तो जहान है, जान है तो जहान है। एक बार अगर उस तरह का कोई निर्णय भी लेना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत ही किया जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों के मिजाज को देखा है। लोग थोड़ा कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह के संक्रमण से बचना भी चाहते हैं। बिल्कुल आपने पत्रकारों की बात की, तो इसे हम जोड़ देते हैं उससे कि हम लोगों के साथ ही मेहनत कर रहे हैं, कई लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी है। लेकिन एक सवाल उनके परिवार वालों की तरफ से कि क्या उनके लिए भी कुछ राशि मदद के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार के दिमाग में चल रही हैं
जो आपकी बात जन जन तक पहुंचाते हैं उनके लिए? देखिए, हर राज्यों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन बिहार में